सुप्रभात मान्यवर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जी रूस पहुंचा कैसे जाए। ये एक सबसे बड़ी समस्या है, खास करके जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, जो बिजनेस के लिए जाते हैं रूस, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है रूस जाने के लिए। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि भारत और रूस के बीच में एक फ़्लाइट चलती है दिल्ली से, वो भी एरोफ्लोट की। आप सोचिए, इतने बड़े देश से और इतने बड़े देश में जब जाते हैं लोग, इतने सारे स्टूडेंट हमारे वहाँ पे पढ़ते हैं, तो उनको किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जी, आज हम इस बारे में पूरा बात करते हैं, कैसे सस्ते में रूस पहुँचा जाए, और कुछ गुड न्यूज़ हैं जो मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगा। तो चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जी बात करते हैं इंडिया से रूस पहुंचा कैसे जाए। अभी फ़िलहाल इंडिया से रूस के लिए सिर्फ डायरेक्ट फ़्लाइट जो चलती है वो सिर्फ एक डायरेक्ट फ़्लाइट चलती है, वो है एरोफ्लोट की, जो दिल्ली से मॉस्को के बीच में चलती है। अब क्योंकि रशिया बहुत बड़ा है, तो मॉस्को जो है रशिया के वेस्टर्न पार्ट में है। अगर किसी को सेंट्रल रशिया जाना है या किसी को ईस्टर्न रशिया जाना है, तो वो कैसे जाए? यहाँ तक कि मॉस्को से अगर आप व्लादिवोस्तोक, जो कि फार ईस्ट में है, वहाँ के लिए फ़्लाइट लेते हैं, तो वो आपकी जितना टाइम आपका दिल्ली से मॉस्को का लगता है, उसका लगभग 1.5 से पौने 2 गुना जो है आपको सिर्फ रशिया के बीच में ही लग जाएगा, वो भी फ़्लाइट से। और अगर तो आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं मॉस्को से व्लादिवोस्तोक के लिए, तो आपको 1 हफ्ता लगता है ट्रेन से ट्रैवल करने में। तो फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं जी कि ये जो समस्या है ये कितनी गहरी है, खास करके हमारे स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि भारत से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रशिया पढ़ने के लिए जाते हैं। उनमें से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो फार ईस्ट में हैं। वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़ है, एक व्लादिवोस्तोक में है और एक है खोब्रोवोस्क में। तो ये 2 यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे बहुत सारे भारतीय बच्चे पढ़ते हैं। उसके अलावा बीच में जैसे उफ़ा हो गया या फिर पर्म हो गया या फिर एकतेरिनबर्ग हो गया, तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत सारे भारतीय बच्चे हैं जिनको एक ही रास्ता लेना पड़ता है दिल्ली से मॉस्को का। फिलहाल ये समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली से मॉस्को के बीच में सिर्फ एरोफ्लोट की फ़्लाइट क्यों है। एरोफ्लोट एक रशियन एयरलाइन है, सिर्फ उसी की फ़्लाइट चलती है। क्योंकि वो अकेली फ़्लाइट है, तो जिस वजह से वो, अब उनका जो किराया है वो भी मनमर्ज़ी का है। लगभग 85,000 रुपए तक का किराया जो है वो वसूल करते हैं। एक साइड का कई बार आपसे 45 से 48,000 रुपए का किराया वो लोग जो है वसूल करते हैं। मोनोपोली है, क्योंकि एक अकेली फ़्लाइट है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको क्या करना होगा कि आपको किसी तीसरे देश के थ्रू जो है मॉस्को पहुंचना होगा, वो भी 60 से 65,000 रुपए की फ़्लाइट जो है आती है आज की डेट में। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, हमारी एयर इंडिया या फिर इंडिगो, इतनी बड़ी फ़्लाइट्स हैं, अब तो उनके इंडिगो जो फ़्लाइट है वो लंदन तक के लिए पहुंच गई, तो ऐसा क्या है कि मॉस्को नहीं जा रही है? दरअसल पहले एयर इंडिया की जो फ़्लाइट है वो मॉस्को के लिए भी चलती थी और सेंट पीटर्सबर्ग के लिए भी चलती थी। लेकिन अप्रैल 2022 के बाद ये जो फ़्लाइट्स हैं ये बंद हो चुकी हैं। इसका जो कारण है वो था युद्ध का शुरू होना, और उसके बाद ये बात पहुंच गई सैंक्शन तक की। अब होता क्या है कि जो हमारे जो ऑपरेटर हैं, जैसे एयर इंडिया या इंडिगो, इनकी जो इंश्योरेंस है वो होती है वेस्टर्न कंपनी से, जिन्होंने सैंक्शन किया हुआ है रशिया को। और साथ में एयर इंडिया और इंडिगो के पास में ज़्यादातर जो प्लान्स हैं वो वेस्टर्न कंपनी से इन्होंने लीज़ किए हुए हैं। अब क्योंकि वेस्ट ने सैंक्शन लगा रखी है रशिया के ऊपर, तो इनके ऊपर एक प्रेशर है कि आप अपनी जो सर्विसेज हैं वो रशिया के लिए नहीं दे सकते हैं। अब ये कब तक चलेगा ये तो नहीं कह सकते हैं। इसका जो खामियाजा है एक आम भारतीय को भुगतना पड़ रहा है। तो अभी ये खुशखबरी है जी भारत के लोगों के लिए कि रशिया से एक और फ्लाइट शुरू होने वाली है। वो है जी उड़ान एयरलाइन की, जो कि यekaterinburg से दिल्ली और गोवा के बीच में चलेगी। हालांकि उन्होंने दिल्ली का जो शेड्यूल है वो फिक्स कर दिया है 27 अक्टूबर से। जी हाँ, 27 अक्टूबर 2026 से ये फ़्लाइट दिल्ली के लिए चलेगी। ये लगभग सुबह 5 बजे दिल्ली के लिए चलेगी और 10:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी। और फिर वापसी के लिए वही एयरक्राफ्ट 12:30 बजे दोपहर को जाएगा और लगभग 5 साढ़े 5 बजे यekaterinburg पहुंच जाएगा। अब ये जो डायरेक्ट फ़्लाइट होगी, इससे फ़ायदा
उन बच्चों के लिए होगा क्योंकि वहाँ पे 3 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिल्कुल आस-पास में है। जैसे कि पर्म स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि येकतरिनबर्ग से लगभग पौने 400 किलोमीटर दूर है सिर्फ, और दूसरी है जी बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि उफा में है, जो कि लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है येकतरिनबर्ग से। और तीसरी जो यूनिवर्सिटी है उरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि येकतरिनबर्ग में ही है। तो इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं जिनको अभी वाया मॉस्को होके जाना पड़ता था, क्योंकि मॉस्को से ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं लगभग 1700 से 2200 किलोमीटर के बीच में है तीनों यूनिवर्सिटीज़। तो अभी जो वाया मॉस्को जाना पड़ता था, तो अब इनको कम डिस्टेंस पे, अगर तो कोई येकतरिनबर्ग में है तो उनको जो है ज़ीरो डिस्टेंस अब ट्रैवल करना है, क्योंकि जो फ्लाइट है वो डायरेक्ट दिल्ली से येकतरिनबर्ग जाएगी। और दूसरी जो फ़्लाइट है इनकी वो गोवा के लिए चलेगी, हालांकि उनका अभी जो है शेड्यूल नहीं आया है। तो ये 2 फ्लाइट्स हैं जो उड़ान एयरलाइन की जो है इंडिया के लिए शुरू होने वाली है। इस फ्लाइट का जो फेयर है उड़ान के वेबसाइट पे आ चुका है। अभी लगभग ये 40,000 रूबल दिखा रहा है, लेकिन जैसे जैसे डेट्स पास में आएंगी, अगर आप इसको 1 महीना पहले चेक करेंगे तो ये मुझे जो ऐसा लगता है इनिशियली जब ये फ़्लाइट चलेगी तो ये आपको 12 से 15,000 रुपए के बीच में, आपको वन वे की बात कर रहा हूँ, दिल्ली से येकतरिनबर्ग आपको लेके जाएगी। तो इससे जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा, या जिनको फार ईस्ट में जाना है तो उनको, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगी क्योंकि वहाँ से और ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा। उड़ान एयरलाइन की ये जो फ़्लाइट है ये हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलेगी, ट्यूसडे और फ्राइडे को। इसके अलावा एक और खबर है जी कि एक रशियन एयरलाइन और है, उसका नाम है S7। जो लोग रशिया जाते हैं उन्होंने बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे देखा होगा S7 के जो एयरक्राफ्ट बहुत खड़े रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी एयरलाइन है। ये सेंट्रल एशिया से रशिया को कनेक्ट करती है, और इसके अलावा ये जैसे अज़रबैजान हो गया, आर्मीनिया, जॉर्जिया, या फिर अबू धाबी हो गया, इसको कनेक्ट करती है रशिया से। तो इसकी भी बहुत जल्द एक फ़्लाइट शुरू होने वाली है, जिसमें कि 2 सिटीज़ का नाम है, एक है दिल्ली और दूसरा है मुंबई। तो मुंबई और दिल्ली से फिर डायरेक्ट जो है आप कह सकते हैं साइबेरिया के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट होगी। नोवोसिबिर्स्क रशिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बाद, जो कि आता है साइबेरिया में। ये दरअसल इसको आप साइबेरिया का कैपिटल भी कह सकते हैं। अभी तक हम जो देखते थे, भारत से जो जितने भी टूरिस्ट जाते हैं वो खास करके वेस्टर्न रशिया में जाते हैं। वेस्टर्न रशिया का मतलब हो गया जैसे दिल्ली से मॉस्को चले जाएंगे, वहाँ से ज़्यादा सेंट पीटर्सबर्ग चले जाएंगे, या फिर थोड़ा बहुत जैसे बेलगोरोड या वोरोनिश का रीजन देख लेंगे, कजान हो गया। ये दरअसल वेस्टर्न रशिया के पार्ट हैं। अभी तक जो लोग हैं वो असली रशिया, सच बात ये है, देख ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो जो सिटीज़ हैं, बाकी की सिटीज़ हैं, वो बहुत दूर पड़ती हैं मॉस्को से। जैसे मैं बात कर रहा था, अगर व्लादिवोस्तोक जाना हुआ तो आपको, आप मान के चलिए लगभग 8.5 से 9 घंटे की फ़्लाइट है। मॉस्को से व्लादिवोस्तोक की जो फ़्लाइट है 8.5 से 9 घंटे की है विद इन रशिया, जबकि मॉस्को से दिल्ली की जो फ़्लाइट है वो लगभग 6 घंटे की है डायरेक्ट फ़्लाइट। और अगर तो आप ट्रेन से जाते हैं मॉस्को से व्लादिवोस्तोक, 1 हफ्ता लगता है, 1 हफ्ता। आप सोचिए, डायरेक्ट ट्रेन में 1 हफ्ता आपको लगेगा मॉस्को से व्लादिवोस्तोक पहुंचने में। तो जिस वजह से जो टूरिस्ट है वो क्या करता है कि वो वेस्टर्न रशिया घूमता है और वहीं से वापस हो जाता है। आपने देखा होगा मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग इंडियन टूरिस्ट से भरा पड़ा रहता है, लेकिन वो लोग जो है ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं। तो रशिया चाहता है कि जो इंडियन टूरिस्ट है वो अब ईस्टर्न पार्ट में भी जाए या सेंट्रल रशिया में भी घूमे, ताकि वहाँ की जो इकोनॉमी है उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दें। तो इस वजह से रशिया इंटरेस्टेड है अपनी एयरलाइंस को इंडिया भेजने के लिए। इंडियन एयरलाइन तो अभी जा नहीं सकती है, तो इसीलिए ये अपनी एयरलाइंस को बोल रहे हैं कि भैया इंडिया जाओ और वहाँ से जो है अपना बिजनेस शुरू करो। और ये बहुत जल्दी अब होने वाला है। रशिया को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, खास करके इंडियन स्टूडेंट्स को भी, जिनको अभी बहुत ज़्यादा जो है ट्रैवल करना पड़ता है, खास करके जो इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। और एक तीसरी जो फ़्लाइट है वो इरकुत्स्क, इनकी एक सिटी है, काफ़ी ठंडा है जो है एरिया है वो, तो वहाँ से भी एक फ़्लाइट शुरू होने वाली है। लेकिन ये जो फ़्लाइट है ये दिल्ली और मुंबई के लिए ना होके ये गोवा के लिए होगी, इरकुत्स्क से गोवा के लिए। तो तीसरी जो फ़्लाइट है ये भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। ये जो तीनों फ्लाइट्स मैंने आपको बताई हैं ये मोरलेस इस साल अक्टूबर के बाद शुरू होने वाली है। उड़ान एयरलाइन ने तो 27 अक्टूबर से अनाउंस कर दिया है। और S7 और नॉर्थ विंड ये भी एक रशिया की एयरलाइन है जो कि इरकुत्स्क को जोड़ेगी गोवा से। और भारत के लोगों को फ़ायदा ये होगा कि वो डायरेक्टली यहाँ से साइबेरिया या फिर फार ईस्ट में जो है जा पाएंगे। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं जी रशिया घूमने का,
तो ये कुछ फ़्लाइट्स हैं जो मैंने आपको बताई, जो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। जब भी कभी कोई नई फ़्लाइट शुरू होती है तो शुरुआती 1-2 महीने के लिए इनके जो फेयर होते हैं ये बड़े रीज़नेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो आप उस समय अगर प्लान करते हैं तो आपका जो है बहुत सारा पैसा बच सकता है। मेरी अभी तक की सबसे जो लोएस्ट मैंने पे किया है किसी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए, वो किया था 5700 दिल्ली से अलमाटी के लिए। एयर अस्ताना की एक सब्सिडरी थी फ्लाई एयरस्तान, उन्होंने ये फ़्लाइट शुरू की थी दिल्ली से अलमाटी के लिए। हालांकि उनकी जो टिकट थी वो 4200 रुपये में भी कोई ले सकता था, लेकिन उनकी कंडीशन ये थी कि उसमें सिर्फ जो बैगेज होगा वो सिर्फ एक 5 किलो तक का कैबिन बैग अलाउ होगा। तो मेरे पास जो बैग था वो थोड़ा बड़ा था, तो जिस वजह से मुझे 5700 पे करने पड़े थे। लेकिन 5700 वो भी एक इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए, तो आप समझ सकते हैं कितनी सस्ती पड़ती है। ये जो एयरलाइन है उड़ान एयरलाइन, ये मैं आपको बता देता हूँ, 1 महीना जब रहेगा, यानी कि अगर आप इसको सितंबर के एंड में अगर आप बुक करेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का कि कैसे सस्ती फ़्लाइट टिकट बुक की जा सकती है। जब 1 महीना रहेगा तो उस टाइम आप देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उस टाइम इनके जो है प्रमोशंस शुरू हो चुके होंगे 1 महीना पहले। तो उस समय कुछ दिनों के लिए कुछ सीट्स पे ये बहुत कम रेट पे जो है टिकट्स देंगे, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा जी कि आने वाले फ्यूचर में हमारी जो एयरलाइंस है इंडिगो और एयर इंडिया ख़ास करके, ये भी अपनी जो फ़्लाइट्स हैं ये रशिया के लिए शुरू करें, ताकि जो और ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं या फिर बिज़नेस जो लोग करते हैं या फिर स्टूडेंट्स, इन सब को फ़ायदा हो सके। क्योंकि जब तक एयरलाइन कंपनीज़ के बीच में कंपटीशन क्रिएट नहीं होता है, जो फ़्लाइट के टिकट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एरोफ्लोट अभी जो है बिल्कुल, जिसको पता बोल सकते हैं कि मोनोपोली पूरी चला रहा है। लगभग 80 से 85 हज़ार रुपये तक की जो है टिकट एरोफ्लोट में है, जो कि दिल्ली से सिर्फ एकमात्र फ़्लाइट है रूस जाने के लिए। तो फिलहाल ये थी जी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी नई फ़्लाइट्स के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं जी आपसे अगले किसी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।